नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएस यतीन और आप देख रहे हैं लीगल टॉक्स विद सीएस यतीन। आज हम अपनी एक बेहद खास यूट्यूब सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। योर पार्ट टू इन हाउस काउंसिल, द अल्टीमेट गाइड फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3 लॉ कॉलेजेस स्टूडेंट। अगर आप लॉ स्टूडेंट है, एलएलबी कर रहे हैं या हाल ही में लॉ कंप्लीट किया है और आप कॉरपोरेट लीगल करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का पहला सवाल, आखिर इन हाउस काउंसिल होता क्या है? बहुत सारे लॉ स्टूडेंट को लगता है कि लॉ कंप्लीट करने के बाद करियर के केवल दो ही रास्ते हैं। एक, या तो कोर्ट में प्रैक्टिस या दूसरा लॉ फर्म ज्वाइन करना। लेकिन कॉरपोरेट लीगल वर्ल्ड में एक बहुत पावरफुल करियर ऑप्शन है जिसे कहते हैं इन हाउस काउंसिल। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इन हाउस काउंसिल एक लॉयर होता है जो किसी कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय बनकर उसी कंपनी के लीगल मैटर्स को संभालता है। यानी उसका क्लाइंट कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी कंपनी होती है। इसीलिए उसे कॉरपोरेट काउंसिल, लीगल काउंसिल या कंपनी लॉयर और कॉरपोरेट लॉयर भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन हाउस काउंसिल सिर्फ लीगल एडवाइजर नहीं होता, वह कंपनी का प्रोटेक्टर भी होता है, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर भी, रिस्क मैनेजर भी और बिजनेस पार्टनर भी। यानी मैनेजमेंट जब कोई बड़ा डिसीजन ले रही है, नया बिजनेस डील, एक्विजिशन, एक्सपांशन या नया प्रोडक्ट लॉन्च, वेंडर टाई अप, फॉरेन ट्रांजैक्शन, तो लीगल दृष्टिकोण से सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति यही होता है। एक तरह से कहे तो अगर कंपनी एक जहाज है, तो इन हाउस काउंसिल उसका लीगल नेविगेटर है, जो ये सुनिश्चित करता है कि बिजनेस आगे बढ़े और कानून के दायरे में सुरक्षित भी रहे। तो चलिए जानते हैं व्हाट डज एन इन हाउस काउंसिल डू। अब सवाल आता है, दिन भर इन हाउस काउंसिल करता क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि कॉर्पोरेट लॉयर सिर्फ एग्रीमेंट्स पढ़ते हैं और सिग्नेचर्स करवाते हैं, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा डायनामिक और एक्साइटिंग है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड निगोसिएशन की। कॉर्पोरेट वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलता है, जैसे कि वेंडर एग्रीमेंट्स, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, कस्टमर एग्रीमेंट्स, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, ये सब कंपनी के बिजनेस की बैकबोन होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करना, रिव्यू करना और निगोशिएट करना इन हाउस काउंसिल की जिम्मेदारी होती है। कई बार सामने वाली पार्टी ऐसे क्लॉजेस डाल देती है जो कंपनी के लिए बहुत रिस्की हो सकते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनफेयर इंडेमनिटी, हेवी पेनल्टीज या वन साइडेड टर्मिनेशन राइट्स। यह इन हाउस काउंसिल कंपनी की सुरक्षा करता है। दूसरा बड़ा रोल कंप्लायंस और रेगुलेटरी मैनेजमेंट का होता है। आज हर कंपनी को अ, बहुत सारे लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट, लेबर लॉज, टैक्स लॉज, फेमा, आरबीआई नॉर्म्स, सेबी रेगुलेशंस और इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंसेस। अगर कंप्लायंस में गलती हुई तो पेनल्टीज, नोटिसेस और रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। इसीलिए इन हाउस काउंसिल सिर्फ लीगल एडवाइजर नहीं, बल्कि कंप्लायंस गार्डियन भी हो सकता है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिटिगेशन मैनेजमेंट है। अगर कंपनी के खिलाफ कोई डिस्प्यूट हो जाए, जैसे कि लेबर डिस्प्यूट्स, कंज्यूमर कंप्लेंट्स, आर्बिट्रेशन, चेक बाउंस मैटर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इशू या रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन, तो इन हाउस काउंसिल पूरा मैटर स्ट्रैटेजिकली हैंडल करता है। जरूरी नहीं कि वह खुद कोर्ट में रोज आर्ग्यू करे, लेकिन एक्सटर्नल लॉयर्स को ब्रीफ करना, डॉक्यूमेंट्स देना, केस स्ट्रैटेजी तय करना और मैनेजमेंट को अपडेट्स देना उसका हिस्सा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस स्ट्रैटेजी एडवाइजरी। इमेजिन कीजिए, कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, सेल्स टीम जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती है, फाइनेंस टीम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन प्लान कर रही है, एचआर किसी एम्प्लॉय मिसकंडक्ट इशू पर गाइडेंस चाहती है। इन सब सिचुएशंस में इन हाउस काउंसिल सिर्फ कानून नहीं देखता, बल्कि बिजनेस रिस्क
और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दोनों देखता है। यही चीज इस रोल को बहुत पावरफुल बनाती है। तो चलिए जानते हैं इन हाउस काउंसिल वर्सेस लॉ फर्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं जो कि इन हाउस काउंसिल और लॉ फर्म करियर में फर्क क्या है। लॉ फर्म में आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। हर क्लाइंट की अलग अर्जेंसी होती है, डेडलाइंस अनप्रेडिक्टेबल होती है, लेट नाइट्स कॉमन होती है, बिलेबल आवर्स का प्रेशर होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है। वहां आपका फोकस अक्सर किसी स्पेसिफिक एरिया में स्पेशलाइजेशन पर होता है। लेकिन इन हाउस रोल बिल्कुल अलग है। यहाँ आपका केवल एक ही क्लाइंट होता है, जो है आपकी कंपनी। आप बिजनेस को डीपली समझते हैं। आप मैनेजमेंट, एचआर, फाइनेंस, सेल्स, प्रोक्योरमेंट जैसी टीम्स के साथ क्लोजली काम करते हैं। आपका काम सिर्फ लीगल ओपिनियन देना नहीं होता, बल्कि प्रैक्टिकल बिजनेस सॉल्यूशंस देना भी होता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। जैसे कि लॉ फर्म लॉयर कह सकता है यह रिस्की है, मत कीजिए, लेकिन इन हाउस काउंसिल से बिजनेस यह उम्मीद करता है कि वह कहे हाँ इसमें रिस्क है, लेकिन इसे इस तरह मॉडिफाई करके सेफली किया जा सकता है। यह आपको सिर्फ लॉयर नहीं बल्कि बिजनेस थिंकर भी बनना पड़ता है। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो सामान्य इन हाउस रोल्स लॉ फर्म्स की तुलना में ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं। हालांकि क्राइसिस सिचुएशंस में यहां भी प्रेशर कम नहीं होता। लर्निंग पैटर्न भी अलग है। लॉ फर्म में आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, लेकिन इन हाउस में अक्सर जनरलिस्ट माइंडसेट चाहिए। आज कॉन्ट्रैक्ट इशू, कल लेबर डिस्प्यूट, परसों कंप्लायंस ऑडिट, फिर बोर्ड गवर्नेंस मैटर, इसलिए एक्सपोजर बहुत ब्रॉड होता है। अगर आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल रोल और कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर पसंद है तो इन हाउस रोल बेहद रिवॉर्डिंग हो सकता है। Now, let's find out who is hiring top sectors and companies in India. अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, क्या ऐसी जॉब्स केवल बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में मिलती है? बिल्कुल नहीं। आज लगभग हर सीरियस बिजनेस लीगल प्रोफेशनल्स हायर कर रहा है। टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में लीगल टीम्स की बहुत डिमांड है। कंपनी जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, स्टार्टअप, फिनटेक बिजनेसेस और डिजिटल कंपनीज लगातार लीगल प्रोफेशनल्स हायर करती है। बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्लायंस हेवी लीगल रोल्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट्स, लेबर लॉ, कंप्लायंस, प्रोक्योरमेंट डिस्प्यूट्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और इंडस्ट्रियल लीगल मैटर्स के कारण बहुत स्कोप है। जैसे टाटा ग्रुप, महिंद्रा, एलएनटी, जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनीज इसके एग्जांपल्स है। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में रेगुलेटरी अप्रूवल्स, पेटेंट्स, लाइसेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट और कंप्लायंस का भी बहुत काम होता है। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्प्यूट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट लीगल वर्क की डिमांड रहती है। और आज स्टार्टअप्स और इमर्जिंग कंपनीज में भी लीगल हायरिंग तेजी से बढ़ रही है, खासकर टेक्नोलॉजी, डेटा प्राइवेसी, फिनटेक और एआई स्पेस जैसी कंपनीज में। इसका मतलब क्या है? कॉर्पोरेट लीगल करियर केवल एलाइड बैकग्राउंड वालों के लिए रिजर्व नहीं है। सही स्किल्स, स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ लॉ स्टूडेंट इस फील्ड में शानदार करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि इन हाउस काउंसिल केवल एग्रीमेंट देखने वाला लॉयर नहीं है, वह कंपनी का लीगल प्रोटेक्टर है, कंप्लायंस मैनेजर है, निगोशिएटर है, स्ट्रैटेजिस्ट है और मैनेजमेंट का ट्रस्टेड एडवाइजर भी है। अगर आपको कोर्टरूम प्रैक्टिस से अलग बिजनेस ओरिएंटेड लीगल करियर चाहिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये करियर आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लॉ स्टूडेंट से इन हाउस काउंसिल बनने का पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप, कौन सी इंटर्नशिप करनी चाहिए, करियर ग्रोथ कैसे होती है और स्टेप बाय स्टेप जर्नी कैसे दिखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और लीगल टॉक्स विद यतीन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं CS यतीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।